ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों को विजयादशमी महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। असत्य पर, अधर्म पर, अन्याय पर सत्य, धर्म एवं न्याय की विजय के दिवस विजयादशमी की आप सभी आत्मीय परिवारजनों को अनंत शुभकामनाएं। आज आप सबको मैं अत्यंत महत्वपूर्ण खुशखबरी देने जा रहा हूं। आज विजयादशमी के दिन आपके अपने योग संस्थान माँ आदि शक्ति कुंडलिनी योग संस्थान का भूमि पूजन कर लिया गया है। इसलिए अब वह समय नज़दीक आ रहा है जब आपका स्वयं का एक स्थान होगा जहाँ पर हम सभी साथ बैठ करके साधना से संबंधित गूढ़ रहस्यों को समझ सकेंगे, सुलझा सकेंगे और सत्य सनातन धर्म को चरम शिखर तक पहुंचाने का दृढ़ संकल्पित प्रयास करेंगे। आज मैं इस पुण्य अवसर पर प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। श्रीमान गोपाल झा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गोपाल जी, प्रणाम, खुश रहिए। मैं गायत्री मंत्र सुबह और नवाण मंत्र शाम के समय करता हूँ, क्योंकि बहुत बार शाम के समय देर हो जाती है। क्या यह सही है या रात के समय भी गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं? श्रीमान गोपाल झा जी, आप सुबह गायत्री मंत्र करते हैं, शाम को देर हो जाती है तो नवाण मंत्र करते हैं। आप अपने स्थान पर सही भी हैं, क्योंकि लिखा यही गया है कि गायत्री महामंत्र का जप रात के समय नहीं करना चाहिए। पूज्य सद्गुरुदेव ने भी यही लिखा है कि 1 घंटे, सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक ही गायत्री महामंत्र का माला से जप किया जा सकता है। हाँ, मौन मानसिक जप आप कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं, किंतु मैं अपनी स्वयं की बता दूं। मैं जब ध्यान में बैठता हूँ, जप में बैठता हूँ, तो मेरा जप 8, साढ़े 8, 9 बजे तक भी चलता है और उस समय सूर्यास्त हुए 2 से 3 घंटे हो चुके होते हैं। इसलिए इस नियम का पालन तो मैं भी नहीं करता हूँ। हाँ, फिर भी यदि आपको इसमें थोड़ी समस्या होती है तो आप गायत्री महामंत्र में थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं और बदलाव करके जप कर सकते हैं, फिर कोई भी समस्या नहीं आएगी। हाँ, इस समय इस संसार को हमारे द्वारा एक ऐसी शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता है जिससे कि हम इस संसार का वास्तविक स्थिति में रूपांतरण करने की प्रक्रिया में
सहयोग दे सकें। इसलिए आप एक बार जो नंबर वीडियो के साथ दिया जाता है उस पर कॉल कीजिए। मैं आपको विशेष मंत्र बताऊंगा, उसका आप जप कर सकेंगे सहजता से, कोई समस्या नहीं है। हाँ, थोड़ा लेट भी हो जाते हैं तो मुझे तो कोई भी समस्या महसूस नहीं हुई है, स्पष्ट है। किंतु यह जरूर है, यदि आप शाम के समय भी अर्घ देते हैं तो वह अर्घ नहीं दिया जा सकता। यदि सूर्यास्त हो गया है, अधिक समय हो गया है, सूर्यास्त हुए, तो फिर आप अर्घ नहीं दें, जब तो कर सकते हैं। आगे श्रीमान मस्तराम मीणा जी ने विस्तार से अपना आत्म अनुभव और अपनी जिज्ञासा प्रकट की है। मैंने देव शक्ति के आशीर्वाद से मात्र 76 दिन में ही सहस्रार चक्र को भेद कर उन सब अलौकिक रहस्यों को जान लिया है जो जानने योग्य हैं। क्या अपने अनुभव किसी को बताने से अनहोनी हो सकती है? मस्तराम जी, आपने देव शक्ति की कृपा से, सहयोग से उन सब रहस्यों को जान लिया है जो महत्वपूर्ण हैं, जानने योग्य हैं, तो आप निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं, शुभकामना के पात्र हैं, आप भाग्यशाली हैं। निश्चित रूप से कुछ विरले लोग ही इन गहरे रहस्यों को जान पाते हैं, समझ पाते हैं। आप समझ पाए हैं तो यह अपने आप में विशेष है। जगत जननी माँ की, परमपिता परमात्मा की आप पर विशेष कृपा है। क्या आपने लिखा है, क्या अपने अनुभव किसी को बताने से अनहोनी हो सकती है? मैं अपने अनुभव आप सबको बताता हूँ और आप सब में से सभी भाई बहन अपने अनुभव मुझे बताते हैं और उन अनुभवों को मैं वीडियो के माध्यम से सारे संसार को बता रहा हूँ, ताकि अध्यात्म जगत पर जो पर्दा डाल दिया गया है, जो अज्ञानता का अंधकार फैला दिया गया है, उसे मिटाया जा सके। इसलिए किसी को बताने से कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं। हाँ, जो कुछ जानता ही नहीं है, जिसने साधना की ही नहीं है, जो साधना के विज्ञान को समझता ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कभी भी साधना के गूढ़ रहस्य नहीं बताने चाहिए, क्योंकि वह समझेगा तो नहीं और साधक को हंसी का पात्र अवश्य बना देगा, उसे पागल घोषित करने की स्थिति अवश्य निर्मित कर देगा। इसलिए आप उस व्यक्ति को बता सकते हैं जो इन रहस्यों को समझ सकता है, जान सकता है, महसूस कर सकता है। यह सब मंत्र साधना से किया है। इतने खतरे, क्या यह सब मंत्र साधना से किया है? आप जवाब भी दे रहे हैं, प्रश्न भी पूछ रहे हैं। आपने मंत्र साधना से यह सब किया है, यह तो ठीक है, लेकिन आपने क्या लगा रखा है? तो मैं इसका क्या जवाब दूं? आपने किया है तो आपने कैसे किया है, यह तो आप ही जान रहे होंगे। इतने खतरे आए, इन सब का एक उपाय है, आत्मसमर्पण। बिल्कुल, खतरे आते हैं। आत्मसमर्पण जब कोई साधक करता है तो ऐसी स्थिति में उस जगत जननी माँ एवं परमपिता परमात्मा का सहयोग मिलता है। किंतु सब साधक भाइयों बहनों में इतना साहस नहीं होता
कि वे स्वयं इन समस्याओं का समाधान खोज सकें। इसलिए अधिकांश साधक डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और साधना छोड़ देते हैं। इसलिए आप आगे बढ़ पाए तो यह आपका संकल्प था, संकल्प शक्ति थी, विश्वास था उस परमपिता परमात्मा पर, जगत जननी माँ पर। मैंने बहुत कुछ जाना, पर ध्यान साधना में सबसे बड़ा खतरा है कल्पना से बाहर निकलना। मुझे तो ऐसा कुछ लगता नहीं है। कल्पना से बाहर निकलना किस प्रकार से सबसे बड़ा खतरा है? यहीं पर पागल होने का खतरा है। नहीं, मुझे तो नहीं लगा। पागल होने का खतरा कल्पना से बाहर निकलने की स्थिति में कैसे है? पागल होने का खतरा ऊर्जा के उधर्व गमन होने की स्थिति में होता है। जब ऊर्जा अनबैलेंस्ड हो जाती है, अनकंट्रोल हो जाती है, उस स्थिति में मस्तिष्क की नसों पर विशेष दबाव पड़ता है और उसी के परिणाम स्वरूप साधक को मस्तिष्क में नकारात्मक परिणाम उत्पन्न होते हैं। इसलिए यहाँ पर जो आपने लिखा है मेरे दृष्टिकोण में बिल्कुल गलत है। साधना अंतिम पड़ाव पर होती है, तब संसार के जितने भी सिद्ध पुरुष होते हैं वे सभी पक्षियों का रूप लेकर साधक के दर्शन करने आते हैं। क्या महोदय, मेरे दर्शन करने तो अभी तक एक भी पक्षी नहीं आया है, कोई सिद्ध पुरुष नहीं आया है। इसलिए मैंने यह सब नहीं जाना है। यदि आपने जाना है तो निश्चित रूप से आप मेरे से काफ़ी ऊंची स्थिति में हैं। मेरे को ऐसा कोई अनुभव नहीं आया है। इन सबको मैंने निकट से देखा है, बहुत अच्छी बात है। आपने यदि निकट से देखा है तो आप निश्चित रूप से बहुत ऊंचे स्तर पर हैं, किंतु मैं व्यक्तिगत अनुभव से ऐसा नहीं जान पाया हूँ। आज भी कोई देवीय शक्ति हमारे गांव की किसी लड़की का रूप लेकर सपने में मेरी शक्ति को खंडित कर जाती है। ऐसा 3 बार हो चुका है। इसका क्या उपाय है? कोई देवीय शक्ति आपके गांव की लड़की का रूप लेकर के सपने में आती है और आपकी शक्ति को खंडित कर जाती है। आप मुझसे इसका उपाय पूछ रहे हैं। एक बात बताऊं, जो लड़की आपके सपने में आती है उससे विवाह कर लीजिए, फिर कभी भी वह आपका सपना बन करके आपकी ऊर्जा को खंडित नहीं करेगी। निश्चित मान लीजिए। और आप पहले से शादीशुदा हैं और आप कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो यह आपकी समस्या है, मेरी समस्या नहीं है। हाँ, यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित मान लीजिए उस लड़की के रूप में आकर के वह शक्ति आपकी शक्ति को क्षीण नहीं करेगी। बस यही एक उपाय है। गुरुजी, मैं कुंडलिनी शक्ति के ज्ञान को जानता हूँ। हर जगह गलत प्रचार कर रहे हैं। आज तक मुझे सच्चा ज्ञानी नहीं मिला। अपनी खोज जारी रखिए, कोई तो मिलेगा। और यदि नहीं भी मिले तो समस्या क्या है? जब आप जान चुके हैं तो फिर आपको तो समस्या ही नहीं है। हाँ, आप इस संसार को वह सत्य ज्ञान अवश्य दे सकते हैं। इसलिए
मेरा सुझाव मानिए, मेरे जैसे ही एक YouTube चैनल बना लीजिए और जो कुछ आपने जाना है सबके लिए विसर्जित कीजिए, सबको अपना आत्म अनुभव प्रकट कीजिए। अनेकों भाइयों बहनों का हित संधान आप कर सकेंगे। आगे श्रीमान राजेश पाराशर जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, आदरणीय गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। राजेश जी खुश रहिए, माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। आज गायत्री मंत्र के जप के समय मस्तिष्क पर त्रिभुज के आकार में अंदर की तरफ गहरा पीला रंग देखा, जिसमें ऊपर स्टार जैसी चमक थी, जिसे इच्छा शक्ति का नाम आया कि यह इच्छा शक्ति है। यह क्या था? इससे क्या अभिप्राय है? कृपया मार्गदर्शन दे। गायत्री मंत्र के साथ कोई गीत गा रहा हूँ, ऐसा भी चल रहा था। राजेश जी, मैं हमेशा कहता हूँ, ध्यान करते हुए, मंत्र जप करते हुए यदि कोई विचार आता है, कोई आत्म अनुभव आता है, तो उसे दृष्टा बन करके देखते रहिए। क्या था, क्या नहीं था, इसमें मत उलझिए। बस जो अनुभव आया वह आया, उसे दृष्टा बन के देखिए और आगे निकल जाइए, क्योंकि इन दृश्यों को देखना हमारा लक्ष्य नहीं है। इन विचारों में उलझना हमारा लक्ष्य नहीं है। इन विचारों से पूर्णतया परे चले जाना, शून्य हो जाना, निर्विकल्प निर्विचार हो जाना, यह हमारा लक्ष्य है। इसलिए जो आया उसका मतलब मत निकालिए, बस आप साधना करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आगे श्रीमान केदार बसंत जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्रणाम, मैं केदारनाथ काठमांडू से हूँ। आपका व्हाट्सएप नंबर, फ़ोन नंबर और आश्रम का पता दे दो, मैं संपर्क करूँगा। योग सीखने की इच्छा है। श्रीमान केदार बसंत जी, जहाँ तक बात है मेरे नंबरों की, तो वह तो प्रत्येक वीडियो के साथ आपको मिल जाएंगे, किंतु आश्रम का पता मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास कोई आश्रम अभी है ही नहीं। हाँ, आज ही भूमि पूजन किया है, तो 4-6 महीने में हो सकता है यह पता भी मैं आपको दे पाऊँ, किंतु अभी तो समर्थ नहीं हूँ। अभी आप मेरे पास नहीं आ सकते। हाँ, जो भी आपकी जिज्ञासा है आप प्रकट कीजिए, मैं अवश्य समाधान करूँगा। आगे बहन रजीब मल्लिक जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, जय माँ आदिशक्ति गुरुजी। बहन जय माँ आदिशक्ति, मुझे पूजा करते करते छठी इंद्रिय के बीच में बहुत बहुत गहरा दर्द होता है। सहने की सीमा लांघ चुकी हूँ, इससे कैसे ऊपर उठूँ गुरुजी? बहन, इससे ऊपर उठने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, दोनों वीडियोज़ को देखिए, विधि को समझिए और अपनी साधना में सम्मिलित कर लीजिए। आपकी यह समस्या बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। हाँ, आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हुए आपको श्वेत शीतल LED बल्ब के समान प्रकाश का ही ध्यान करना है और आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हुए आपको गायत्री महामंत्र का जप करना है। बस इतना कीजिए, आपकी समस्या निश्चित रूप से मिट जाएगी, समाप्त हो जाएगी। आगे बहन सोल कॉन्शियसनेस जी ने
अपना विचार व्यक्त किया है। आई एम सो ग्रेटफुल भाई गुरुजी, प्रणाम। बहन प्रणाम, खुश रहिए। आई एम फ्रॉम मॉरिशियस, सिंस 1 year watching your video and your guidance is very helpful। बहन, आप मॉरिशियस से हैं और 1 वर्ष से मेरे वीडियो देख रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरे वीडियो सहायक लग रहे हैं तो बस सिर्फ एक काम कीजिए। आपके जैसे मॉरिशियस में जो भी भाई बहन हैं साधना से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी हमारे यूट्यूब चैनल से और जोड़ दीजिए। 10-20 लोगों को और बता दीजिए तो उनका भी भला हो जाएगा। बस आगे बढ़ती रहिए। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। अभी के लिए इतना ही। एक बार फिर से आप सबको विजयादशमी महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, विजय का यह पर्व वास्तविक रूप में देखा जाए तो हमारे अंतस्थ में घटने वाला एक रूपांतरण है। हम हमारे मन से पार चले जाएं, यही रावण पर विजय है। हमारा मन ही रावण है और हमारी आत्मा ही राम है। हमारी बुद्धि ही सीता है। यह मन रूपी रावण ही अति काम, अति क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, पाखंड, झूठ, इन सभी विकारों के आगोश में आकर के बुद्धि रूपी सीता का हरण कर लेता है। करने योग्य कार्य हम करते नहीं हैं और नहीं करने योग्य कार्य हम करते हैं। इस स्थिति में राम रूपी हमारी आत्मा का हनन होता है, पतन होता है और राम का राज्य समाप्त होने लगता है। इसलिए वास्तविक रूप में यदि आप रावण का दहन करना चाहते हैं तो अपने अंतस्थ में झांकिए, डूबिए, देखिए कि हमारे अंतस्थ में कौन कौन से दुर्गुण बैठे हुए हैं जिनकी वजह से हमारी बुद्धि का हनन हो जाता है। उन दुर्गुणों को खोज खोज करके निकालिए, उनको मारिए और जब 10 के 10 दुर्गुणों को आप अपने अंतस्थ से मिटाने में समर्थ हो जाएंगे, उस दिन वास्तविक रूप में आप विजयादशमी के पर्व को सार्थक कर पाएंगे और आप अपने अंतस्थ में भगवान श्री राम का राज्य स्थापित कर पाएंगे। और यदि आप ऐसा कर सके तो फिर इस संसार में राम राज्य विस्तृत होने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। अपने अंतस्थ में पहले राम को स्थान दीजिए, अपनी आत्मा के कल्याण को स्थान दीजिए। जिन कार्यों से, जिन गुणों को धारण करने से हमारी आत्मा का कल्याण होता है, उन गुणों को अपने अंतस्थ में स्थान दीजिए। तभी जा कर के रावण रूपी इस मन का हम अंत कर सकेंगे और वास्तविक अर्थ में रावण दहन भी कर सकेंगे। जय गुरुदेव, जय मां आदि शक्ति।